नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यह मोहब्बत की नगरी आगरा है। यहाँ वतन से मोहब्बत करने वालों की भी कमी नहीं है। युद्ध जब हुआ जैसा हुआ, ताज नगरी के लाल हर युद्ध में सीना तान कर खड़े हो गए। हर युद्ध में शहादत अपनी दी, लेकिन दुश्मन को धूल चटा दी। अब तक युद्ध में आगरा की मिट्टी में जन्मे और पले बड़े 82 जाबाजों ने अपनी जान दे चुके हैं। इसी सूची में 83वां नाम दर्ज हुआ है कैप्टन शुभम गुप्ता का। देश की रक्षा का ख्वाब आंखों में पाले सेना में भर्ती हुए आगरा के लाल शुभम ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के भाई ऋषभ ने बताया है कि भाई को कमीशन तो सिग्नल कोर में मिला था, लेकिन ख्वाहिश दुश्मनों से लोहा लेने की थी। यही वजह थी कि बिना घर वालों को बताए ही उन्होंने सिग्नल को छोड़कर पैरा ज्वाइन कर ली। घर वालों को तब पता चला जब वो कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेकर 9 पैरा में पहुंच गए। उन्होंने बताया है कि जब भी कैप्टन किसी सीक्रेट मिशन पर होते थे तो फ़ोन बंद रखते थे। देश के प्रति शुभम का जज्बा ही ऐसा था, हर वक्त वतन की चिंता में रहते थे। इस प्रकार देखिए किस प्रकार शुभम के गप पर सभी लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। आप ये देख रहे हैं किस प्रकार शुभम की शहादत की खबर सुनकर पूरी ताज नगरी रोने लगी है। जैसे ही लोगों को पता चला है कि आतंकियों को देश की सीमा से बाहर खदेड़ते हुए वीर सपूत शुभम गुप्ता शहीद हो गए हैं, उनके घर पर कारवा चुटना लगा है। आम जनता से लेकर नेता और अफसर तक फतेहाबाद रोड स्थित प्रतीक एन्क्लेव उनके घर पर पहुंच गए हैं और घर के अंदर बाहर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने को भी जगह नहीं थी। पिता बसंत गुप्ता को लोग ढांढस बनाते नजर आ रहे हैं। इस पर देखिए क्या कुछ बोले हैं फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने, किस प्रकार पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पे भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो डीजीसी भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना। और दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दूसरे शब्दों में कहें तो गर्व का एहसास भी होता है कि हमारे एक मित्र के बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश के लिए, बलिदान किया है शुभम ने। उसके माता पिता भी धन्य हैं कि उन्होंने शुभम जैसे लाल को पैदा किया। तो सभी आगरावासी जिसको भी सूचना मिल रही है सब दौड़ के आ रहे हैं। दुख का वातावरण भी है, गर्व भी है। देखिए, अभी तक तो जो विधिवत कोई जानकारी ऐसी मुख्य रूप से तो नहीं आई है, लेकिन जैसी कि चर्चा है कि कल शाम तक या रात तक आने की संभावना है। अभी मैं रक्षा मंत्रालय में बातचीत भी करूंगा, तो कब तक आ जाएगी उसकी सही जानकारी बता दी जाएगी। ताजनगरी आगरा के लाल शुभम गुप्ता ने किए देश पर प्राण न्यौछावर। राजौरी मुठभेड़ में 2 अफसर और 2 जवान हुए शहीद। शहीद अफसरों में आगरा का लाल शुभम गुप्ता भी शामिल। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता के बेटे हैं शहीद शुभम गुप्ता। ताजनगरी आगरा में फैली शोक की लहर। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इनमें आगरा के डीसीजी क्राइम बसंत कुमार गुप्ता का बेटा कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हुआ है। इसकी सूचना घर पर पहुंचते ही कोहराम मच गया है। आर्मी के अधिकारी बसंत कुमार गुप्ता के ताजनगरी स्थित घर पर पहुंचे हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता का चयन 2015 में आर्मी में हुआ था। 2018 में कमीशन मिला और कैप्टन 9 पैरा में वो शामिल थे। धर्मशाल के बाजीमाल इलाके में बुधवार को आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान जंगल में छुपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। यहां 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर है और इसी हमले में कैप्टन शुभम शहीद हो गए और कैप्टन शुभम के शहीद होते ही ताजनगरी आगरा में शोक की लहर दौड़ गई है। हम
हिंदुस्तान सीबी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी पाठकों की ओर से उन्हें नम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबी न्यूज।